नमस्कार, मैं मनिंदर कुमार और आप देख रहे हैं भारत समाचार। आज हमारे साथ ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स काउंसिल के नेशनल जनरल सेक्रेटरी नीरज सिंह मौजूद हैं। सबसे पहले तो नीरज जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार, मैं अपने सभी दर्शकों को आभार जताता हूँ। सबसे पहला सवाल आपसे होगा कि आपका जो नेशनल ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स काउंसिल है, इसकी स्थापना कब और क्यों की गई? इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, ह्यूमन राइट्स काउंसिल की स्थापना सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद किया गया, बिकॉज उसके बाद यूनाइटेड नेशन की स्थापना की गई। यूनाइटेड नेशन ने ह्यूमन राइट्स वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश किया, और वो इस्टेब्लिशमेंट के बाद बहुत सारे काउंसिल्स इसमें ऐड ऑन है, बिकॉज वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स काउंसिल ने सारे काउंसिल्स को आगे बढ़ने के लिए एक ज़रिया दिया, जिसमें हमारा इंडिया, जब हम अपने अगर इंडिया लेवल पे बात करें तो इंडिया लेवल पे हम आने 12 अक्टूबर 1993 को ह्यूमन राइट्स काउंसिल का फॉर्मेशन किया गया, और इसे यहाँ पे एक काउंसिल के तौर पे प्रेजेंट किया गया। अब इस काउंसिल्स के नीचे अन्य बहुत विभिन्न प्रकार के काउंसिल्स जुड़े पड़े हैं, जो अलग अलग चीज़ों में लोगों को मदद करते हैं। बहुत सारे ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं जो इसमें जुड़े हुए हैं। अगर आप देखेंगे तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो आता है इंडिया का, उसके अंडर ही हम सारे जुड़े पड़े हैं, और वो उसके थ्रू ही हमें एफिलिएशन मिला है। एक जनरल सेक्रेटरी के रूप में अगर बात करें तो आपकी जो जिम्मेदारियां हैं वो क्या है? देखिए, अगर नेशनल लेवल पे बात करूँ तो मेरी जिम्मेदारियां जो है वो पूरे नेशन के लिए है। तो मुझे जहाँ भी कहीं भी किसी भी तरीके की ज़्यादती, या आप कहें लोगों के ऊपर अत्याचार या तकलीफ़, या उन्हें किसी तरीके का भी चोट या हानि पहुंचाने की कोशिश की जाएगी, जहां लोग अपने आप को बड़ा अकेला महसूस करेंगे कि हमारे लिए कोई नहीं है, तो उस जगह पे हम आपके लिए हैं। जहां आप कोर्ट से हार गए, जहां आप लॉ एंड ऑर्डर से हार गए, जहां आप अपने आप को बहुत लाचार महसूस कर रहे हैं, उस जगह पे हम कहेंगे आप हमसे आके संपर्क करें, और मैं टाइम फ्रेम तो नहीं बताऊंगा, लेकिन जितना जल्द होगा मैं उतना जल्द कोशिश करूंगा कि आपके समस्या का समाधान निकाल के आपको दिया जाए। देश के किन क्षेत्रों में संगठन, अभी आपकी जो संगठन है वो देश के किन क्षेत्रों में ज्यादा सक्रिय है? ज़्यादा सक्रिय, जैसे कि मैं बिहार में हूँ, लेकिन रहना और हमारा जो काम है वो सब बंगाल से चलता है, कोलकाता से। तो मैक्सिमम अभी जो हमारा इंस्टीट्यूशन, या फिर आप कहेंगे जो ब्रांचेस है, जैसे हमारा हेड ऑफिस जो है वो कोलकाता में है, पार्क स्ट्रीट में। वहाँ हमारा मेन हेड ऑफिस बनाया गया है, और हमारे सब ऑफिसेज हैं जो कि बंगाल के अलग अलग क्षेत्र में हमने अभी जस्ट उन्हें स्थापना कराया है। साथ ही साथ हमने अभी 2 अपने सब ऑफिसेज उड़ीसा में भी ओपनिंग किया है। बिल्कुल, तो उड़ीसा से भी लोग जुड़ रहे हैं, और मेरा एक ही है कि मैं कि जब मैं अपने धरती से यहाँ जुड़ा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ जल्द से जल्द मैं एक ऑफिस का स्थापना करूँ, और उसको मैं एक मीडिया या प्रेस रिलीज के थ्रू उसका ओपनिंग करूँ, ताकि लोगों को मालूम चले इसके बारे में, और वो आए, और इसके थ्रू जो भी उनको सहायता मिले, जो भी बेनिफिट वो उठा पाए हमारे थ्रू, हमें बिल्कुल बहुत खुशी होगी, और हम चाहते भी हैं कि हम लोगों के लिए हमेशा खड़े रहें। चलिए, आप लोगों को इस आंदोलन से कैसे जोड़ना चाहते हैं? देखिए, लोगों का क्या है कि लोगों को एक्चुअली में अपना राइट्स मालूम ही नहीं है। कि जब मैं अर्बन सिटीज़ में आता हूँ या रूरल सिटीज़ में आता हूँ, तो मैं देखता हूँ लोगों को अभी भी काफ़ी चीज़ों के बारे में, काफ़ी नहीं, आई कैन से कि 70% चीज़ें मालूम नहीं है, क्योंकि वहाँ कोई है नहीं जो उन्हें ये सब चीज़ें बताए। तो मैं चाहूँगा कि कि यहाँ पे एक ऐसा संस्था का स्थापना किया जाए, एक ऑफिस में यहाँ जल्द से जल्द खोलना चाहूँगा, और जितना जल्द वो खुले, लोगों को यहाँ पे हम मानव अधिकार के बारे में जानकारी दें। मैं ये भी चाहूँगा कि मैं एक लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम भी रखूँ, जहाँ हमारे काफ़ी सारे जो हमारे लीगल सेल के लॉयर्स, वुमेन सेल के, क्योंकि महिलाओं का भी सुरक्षा सबसे पहले आता है, तो हमारे पास प्रॉपर वुमेन सेल का पैनल बना हुआ है। तो मैं चाहूँगा कि वो वुमेन सेल के पैनल्स के साथ वो जुड़ें, उन लोग आके बात करें, जाने कि हमारा
क्या हमारा राइट्स क्या है, हम किस चीज़ को लेके कहाँ पे लड़ सकते हैं, किस चीज़ को लेके कहाँ पे खड़े हो सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को लेके मैं चाहूँगा कि मैं लोगों को जितना ज़्यादा जागरूक कर सकूँ आपके चैनल के थ्रू और इस संस्था के थ्रू, मैं यही कोशिश करूँगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ जुड़ूँ और ज़्यादा से ज़्यादा उनका सहायता करूँ। आजकल आम तौर पे देखा गया है चाइल्ड ट्रैफिकिंग बहुत बढ़ गया है। नाबालिग बच्चियों पे अत्याचार बढ़ गया है। इसको लेकर आपकी परिषद के, आपकी काउंसिल के क्या प्लान्स हैं, क्या करेंगे आप? हमारा प्लान्स इस पे बहुत ज़्यादा ही संगीन है, क्योंकि ये एक ऐसा चीज़ है जिससे हमारा देश पीछे जाता है। बिकॉज़ आप बच्चे को बढ़ने नहीं देंगे तो हमारा नेशन बढ़ेगा कैसे? अगर समझ के चलिए जैसे 100 बच्चे हैं, 1 साल में अगर हम 100 बच्चे को तैयार कर रहे हैं किसी एक अच्छे प्लेटफ़ॉर्म में जाने के लिए, बट उस 100 में से अगर आपने 50 बच्चों को ऑलरेडी पढ़ाया ही नहीं, तो बाकी चीज़ें होंगी कैसे? उनको तो शिक्षा ही नहीं मिला, तो वो करेंगे क्या? और उन्हें कभी देखा जाता है कि चाइल्ड ट्रैफिकिंग में लोगों को कहीं पे इल्लीगल एक्ट काम में डाला जाता है, जो नाबालिग है, जो देख के हमें बहुत ही तकलीफ़ होती है। बेच दिया जाता है, मतलब ले जाके किसी के बिल्कुल। घर में नौकरी के लिए छोटे-छोटे 14 साल, 13 साल के बच्चों को बेच दिया जाता है। उसको लेकर आप क्या कहेंगे लोगों से? एक बार अपील के माध्यम मैं से अपील आप सभी से यही करना चाहता हूँ कि देखिए, आप भी एक माता-पिता हैं, सबके घर में माता-पिता हैं, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि छोटे बच्चों पर अत्याचार ना करें। वो नौकर बनने के लिए नहीं आए इस दुनिया में। वो आए हैं क्योंकि उनको भी जीवन मिला है, उन्हें भी आगे बढ़ने का मौका दिया जाए। आप उन्हें नौकर बना के कैद कर लेंगे तो वो अपने जीवन में आगे करेंगे क्या? जब आप छोटे बच्चे को अपने घर पे बोलेंगे रामू इधर आ, वो आगे जाके करेगा क्या? तो ये कृपया ना करें, क्योंकि आप 18 साल के ऊपर जो लोग हैं, वो लीगल हैं नौकरी करने के लिए, आप उन्हें हायर करें, आप उन्हें रखें। तो ये थे हमारे साथ नेशनल जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स काउंसिल के नीरज कुमार। आपको मैंने सुनाया इन्होंने जो ह्यूमन राइट्स के लेकर जो कहा, और समाज में जो लोग अभी भी छोटे बच्चों से काम करवाते हैं, नाबालिग बच्चियों पे हैवानियत करते हैं, या और भी जो पीड़ित मानवता है, उसको लेकर आपने सुना कि इनके क्या जवाब थे। बाकी आपको यह इंटरव्यू कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ। धन्यवाद।